ये जो मेरे हाथ में 2 पन्ने की पीडीएफ है, ये आज की सबसे बड़ी खबर है। जंतर मंतर प्रोटेस्ट में चली पैलेट गन के मामले में दिल्ली में एफआईआर दर्ज हो गई है। एक एक बात एफआईआर की इस वीडियो में आपको बताएंगे। पहली बात, दिल्ली की जो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है वहां पर ये एफआईआर दर्ज की गई है। राहुल गांधी और साहिल जिनको पैलेट गन लगी थी और जिनको राहुल गांधी साथ में लेकर आए थे, ये लोग आज सुबह से वहां पर बैठे हुए थे, धरना दे रहे थे और शाम को एक खबर आई कि एफआईआर दर्ज हो गई है। क्या लिखा है इस एफआईआर में, कुछ खास बातें आपको पढ़कर बताते हैं। इस समय आपकी स्क्रीन पर इसकी पूरी पीडीएफ दिख भी रही है। जो गोपनीय जानकारियां हैं, नंबर, आधार कार्ड वगैरह, वो ब्लर कर दिया गया है। एफआईआर में लिखा है कि मेरा नाम साहिल है, उम्र 26 साल, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से पढ़ाई कर रहा हूँ। 20 जुलाई 2026 को जंतर मंतर पर परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन था। मैं इस प्रदर्शन में पहुंचा हुआ था। यहाँ पर दोपहर के समय लाठीचार्ज हुआ, भगदड़ मच गई। मैं भी अन्य युवाओं के साथ भागता भागता पालिका कनॉट प्लेस एरिया के पास पहुंचा और जब मैं भीड़ में आगे आगे पहुंचा तो मेरे हाथ में भारत का झंडा था। हजारों छात्र और युवा वहाँ पर थे। आंसू गैस चली, लाठीचार्ज हुआ, जिससे वहाँ पर भगदड़ मच गई। आगे इसमें लिखा है कि और इसी समय में मेरा चेहरा दूसरी तरफ था तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे शरीर के दाहिनी ओर दिल के नज़दीक छाती पर, बाजू व आँख पर कुछ फटा। तो मैंने मुड़कर देखा तो नीली पोशाक में एक व्यक्ति ने, जिसके हाथ में बड़ी सी बंदूक थी, उसने मुझे बहुत सारे धातु के पैलेट लगे। जिसके बाद मेरी समझ में पैलेट लगने से कुछ नहीं आया और छात्रों की भीड़ मेरे आसपास जमा हो गई। मुझ पर 5 या 6 बार धातु पैलेट चलाए गए, जिसके बाद मेरी आँख, चेहरे, हाथ और छाती से खून बह रहा था। मुझे दाहिनी आँख से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बाद मुझे बाइक पर बैठाया गया, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्होंने पहली एमएलसी की और उसके बाद मुझे सफदरजंग अस्पताल भेज दिया गया। इसके बाद एम्स भेजा गया। 21 जुलाई 2026 की रात करीब 1 बजे मुझे एम्स आरपीसीआई सेंटर भेजा गया, जिसके बाद मुझे एम्स ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। 21 जुलाई 2026 की दोपहर है कि मेरी आँख में चोट पैलेट से लगी है और ये भी लिखा है कि आँख की रोशनी वापस आने की संभावना है। इसमें कुछ कुछ भाषाई त्रुटियां हैं, एफआईआर ऐसी ही लिखी होती है, तो हम हूबहू आपके सामने वो बात रख रहे हैं। आगे इसमें लिखा है कि डॉक्टर ने मेरी एमएलसी में भी साफ लिखा है कि मेरी आँख में चोट पैलेट से लगी है और ये भी लिखा है कि आँख की रोशनी वापस आने की संभावना 1% से भी कम है। एम्स में मेरा सिटी स्कैन हुआ, जिसमें करीब 200 से अधिक छर्रे मेरे शरीर में हैं, जो आँख में, गर्दन में, छाती में, दिल के पास, जबड़े में, बाजू में इत्यादि हैं। दाहिनी आँख के गड्ढे में और उसके सबसे पीछे भी हैं, जो कि नस के पास हैं और उसे निकाला नहीं जा सकता। ये सारी डिटेल्स इसमें दी हुई हैं एफआईआर में। आगे इसमें लिखा है कि 31 जुलाई 2026 को मेरी डॉक्टर की पर्ची पे खुद डॉक्टर ने लिखा है कि मेरे शरीर में आई चोटें धातु के छर्रे से लगी हैं और यही बात एम्स के डॉक्टरों ने भी अपने रिकॉर्ड में लिखी है। मेरा कसूर इतना है कि मैं एक छात्र होकर अपनी बात कहने के लिए शांतिपूर्वक खड़ा था, जिसके बदले में मैंने अपनी आँख खो दी और मेरे शरीर में सैकड़ों छर्रे लगे। जिस दिल्ली पुलिस में भर्ती होने के लिए मैंने पढ़ाई की, वो नौकरी मुझे नहीं मिल सकती तथा मेरी पढ़ाई रुक गई है। ये सारी बातें इस एफआईआर में लिखी हैं। सुबह से जो घटनाक्रम थे वो हमने अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपको बताए ही हैं कि सुबह से राहुल गांधी, साहिल और तमाम अन्य कांग्रेस नेता वहाँ पर जमे हुए थे। दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर धरना दे रहे थे। लगातार ये उनकी मांग थी कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान जो पैलेट गन चली थी उसके मामले में एफआईआर दर्ज की जाए। तो ये एफआईआर दर्ज हुई है, जिसकी प्रमुख बातें हमने आपके सामने रखी। पूरी एफआईआर की कॉपी आपकी स्क्रीन पर इस समय दिख रही है। एफआईआर दर्ज किसके नाम पर हुई है, ये भी बड़ा सवाल उठ रहा था, तो इसका भी जवाब दे दें। अज्ञात के नाम पर ये एफआईआर अज्ञात के नाम पर दर्ज हुई है। क्या क्या लिखा है वो आपके सामने रखा, लल्लन टॉप ग्राउंड पर भी है, वहाँ से भी वीडियोज़ आपको हम लगातार दे रहे हैं। देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।